मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर चार्ज हो गया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स वो भी कंप्लीट हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। बट क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन। और हम लोग लास्ट लेक्चर में 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 50 कम से कम 50 रहेगा और उससे ज़्यादा 60 भी हो सकता है। बेस्ट क्वेश्चन मिला तो 70 तक भी जाएंगे। तो 29 पॉइंट हो गया था, 29 क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट 30 एक आईटी एडवांस का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और रिजल्टेंट फोर्स चाहिए था, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एकदम स्लो स्लो डिस्कस करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30 जो आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं प्लान कर रहे हैं, अभी एकदम स्लो स्लो। सबसे पहले आप ये प्लान करेंगे कि अगर मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस कुछ ऐसा फिगर है, मान लीजिए कि ऐसा, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। ये है सेंटर और यहाँ चार्ज है। यहाँ चार्ज सोचिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। और इस जगह पे यहाँ पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू, ये पॉइंट छोटा सा चार्ज। उस पर मुझे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए था। रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका डायरेक्शन तो अब बड़ा आसान है, एकदम थ्योरी टाइप का है। तो आप जानते हैं प्लस और प्लस, ये जो है प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा ये, और रिपल्सन के चलते फोर्स का डायरेक्शन इस पे इधर की तरफ, ये एक फोर्स का डायरेक्शन, ये है फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। और ये है प्लस और प्लस, ये भी रिपल्सन होगा और इस तरह यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। और रिजल्टेंट फोर्स ये जो F है और F है और इन दोनों का कंपोनेंट जब लेंगे तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो इस चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो अलोंग द वाई एक्सिस। तो आप लिख लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q ऑन प्लस Q इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो कितना आसान है, थ्योरी टाइप का है। ये क्वेश्चन नहीं है, आईटी क्वेश्चन नहीं है, बट आप पहले बना लीजिए। पहले एक छोटा सा 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे बनाइए। नेक्स्ट बताइए, फिर से देखिए। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। यहाँ पे चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज कर लीजिए और यह है एक माइनस क्यू चार्ज ऐसे। सिमेट्रिकल है, इक्वल डिस्टेंस पे है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। यह है ओरिजिन, ठीक है। अब इस पे प्लस क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स का सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो आप जानते हैं ये है इनका लाइन जॉइनिंग और इधर फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन, ये फोर्स अट्रैक्शन। और इसको देखिए, यहाँ भी जो फोर्स होगा फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो डाउनवर्ड अलोंग माइनस वाई एक्सिस। तो ये है रिजल्टेंट फोर्स ऐसे, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग माइनस वाई एक्सिस ऑन प्लस क्यू इज अलोंग माइनस वाई एक्सिस। सो अलोंग माइनस वाई एक्सिस। नेक्स्ट, ये आईटी क्वेश्चन नहीं है, आईटी एडवांस का ये क्वेश्चन नहीं है, बट हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले ये छोटा सा थोड़ा प्लान करते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट है। थर्ड पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ले लीजिए प्लस क्यू और यहां ले लीजिए माइनस क्यू और ये है ओरिजिन, ठीक।
और यहाँ एक चार्ज रखना है, छोटा सा चार्ज, और वो है प्लस क्यू चार्ज, ऐसे। अब इस पे देखना है कि रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है। बड़ा आसान है, देखिए ये जो इनका जो लाइन है ऐसे, अब ये है माइनस, ये है प्लस, तो यहाँ जो फोर्स हो गया वो है अट्रैक्शन, ये फोर्स अट्रैक्शन। यहाँ देखिए ये है लाइन, इनका लाइन जो प्लस क्यू और स्मॉल क्यू ऐसे जोड़ेंगे तो इनका लाइन ये रहेगा, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन के चलते रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी फोर्स इस पे इधर लगेगा। अब इस फोर्स का और इस फोर्स का दोनों का रिजल्टेंट जब लेंगे तो अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये है रिजल्टेंट फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस को कर लीजिए, देखिए कैसा होगा डायरेक्शन। तो एकदम छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट। अब ये आईटी का क्वेश्चन नहीं था, आपको आईटी एडवांस का क्वेश्चन जो है इसके बाद 4 पॉइंट के बाद 5th पॉइंट से स्टार्ट होगा। सो ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये है चार्ज, यहाँ पे कर लीजिए माइनस क्यू, ये सेंटर है, और यहाँ चार्ज कर लीजिए प्लस क्यू, ये, और ये जो है छोटा सा प्लस क्यू है, ऐसा। देखिए यहाँ पे देखेंगे ऐसे, ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन में फोर्स जो होगा वो का डायरेक्शन ये है, और इन दोनों में ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के केस में फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। इस तरह रिजल्टेंट जो बनाएंगे तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस साइड में ऐसा, एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, एफ रिजल्टेंट ऑन प्लस क्यू इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। सो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। नेक्स्ट, अब आईटी एडवांस का क्वेश्चन कुछ ऐसे था, देखिए ये है एडवांस का क्वेश्चन, और इसमें आपका 4 ऑप्शन है, मैचिंग करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ कि सारा पॉजिटिव कर लीजिए। एक्स है और वाई है और सब चार्ज पॉजिटिव करिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सारा पॉजिटिव करिए, और ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस 2a है, सिमेट्रिसिटी है, सब सिमेट्रिकल है, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस है 2a, और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ। सो थ्योरेटिकल पार्ट है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, क्लियर सा दिख रहा है, अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। कैसे? सो जो नज़दीक वाला है, मान लीजिए ये है, ये इसको ऐसे बना लीजिए पहले, और इसको बना लीजिए, ये नज़दीक में है, ये डिस्टेंस कम है, तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक फोर्स बना लेंगे ऐसे, ये बनाएंगे कि फोर्स F, और इसके चलते ये जो फोर्स हुआ F ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसका मैंने कलर ग्रीन कर दिया, तो ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ग्रीन वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो रिपल्सन होगा, बट वो ग्रीन वाला फोर्स छोटा कर दीजिएगा, F डैश कर दीजिएगा, और यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ग्रीन वाला ये वाला हो गया F डैश हो गया, F डैश ऐसे। तो ब्लू वाला बड़ा रहेगा, बड़ा सा बनाइएगा, ग्रीन वाला छोटा बनाइएगा, बट ओवरऑल रिजल्टेंट ग्रीन का, ब्लू का, चारों का लेंगे तो ऊपर ही आ रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। सो एफ रिजल्टेंट ऑन प्लस क्यू इज अलोंग प्लस वाई एक्सिस, ओके। तो ये एक ऑप्शन है, ऐसे 4 फिगर है। नेक्स्ट फिगर, 5, 6, काफ़ी आसान है क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है, बट एकदम आसान सा। ये है x और y, और ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है,
और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। डिस्टेंस सब में सेम है, ए टू ए, लेफ्ट साइड में ए टू ए। नाउ नेक्स्ट, सो दो प्लस है और दो माइनस है, ये लेफ्ट वाला दोनों प्लस है और राइट वाला दोनों माइनस है। यहां है चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। देखते हैं, तो छोटा वाला जो नजदीक नजदीक है उसका कलर मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, तो ये ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर का ऐसे, और ये है ब्लू कलर का इस तरह से। तो इसमें अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन के चलते थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि डिस्टेंस नज़दीक है, तो ये है फोर्स F। और यहाँ इसमें इसमें रिपल्सन है, तो थोड़ा बड़ा कर देंगे और फोर्स कर देंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके फोर्स लिख देंगे इसको F, ऐसे। और ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में जैसे ये ले लेंगे, ये है ग्रीन कलर का, और ये, सो डिस्टेंस इसमें ग्रीन कलर वाला में दूर है, तो ये जो है इसमें ग्रीन कलर वाला थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा बना देंगे, ये है एफ डैश। और ग्रीन कलर में यहाँ पे छोटा कर देंगे, ये है एफ डैश, ऐसा। अब ब्लू कलर ग्रीन कलर देखिए, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का देखें, एफ डैश ऐसा कर लीजिएगा प्लीज, ऐसा कर लीजिएगा, ऐसे। सो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो चारों जो दो ग्रीन है और दो ब्लू है, और उसका आप देखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस हो गया। दो फिगर और है। सेवन, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये है आपका प्लस क्यू, और यहाँ पे सिमेट्रिसिटी, ये ओरिजिन है और सिमेट्रिकली चार्ज रखा हुआ। देखिए लेफ्ट साइड है आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे है प्लस क्यू माइनस क्यू, नेक्स्ट माइनस क्यू प्लस क्यू। देखिए दो कलर, कलर आपको यूज करना है, देखिए आप समझिए। जैसे ये ब्लू कलर है, यहां अट्रैक्शन होगा और ज्यादा ज्यादा बड़ा, ये भी ब्लू कलर, यहां भी अट्रैक्शन है और ज्यादा बड़ा, ऐसे ज्यादा बड़ा होगा ऐसे। तो इनका रिजल्टेंट तो डाउनवर्ड हो रहा है, इनका जो रिजल्टेंट है, और ये एक्चुअली बड़ा बड़ा डिस्टेंस नज़दीक है ना, डिस्टेंस नज़दीक है, तो आप जानते हैं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स का लेंथ मैंने बड़ा कर दिया है, तो इनका रिजल्टेंट जो हुआ वो रेड कलर नीचे की तरफ, ग्रीन, ग्रीन कलर का। देखिए ग्रीन कलर में ये ग्रीन कलर हुआ और ये रिपल्सन होगा, ये है एफ डैश, और ये भी है ग्रीन कलर और ये है रिपल्सन, ये है एफ डैश। तो इन दोनों का, ये दोनों ग्रीन का जो रिजल्टेंट होगा, ग्रीन वाला रिजल्टेंट होगा ऊपर, बट ये इसका डायमेंशन थोड़ा छोटा, इसका डायमेंशन छोटा, क्योंकि ये लेंथ बड़ा, ब्लू का फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो ये लेंथ बड़ा, ये लेंथ छोटा। ओवरऑल रिजल्टेंट अलोंग द माइनस वाई एक्सिस, ओवरऑल रिजल्टेंट, सो ओवरऑल रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे अलोंग द माइनस वाई एक्सिस। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस क्यू अलोंग माइनस वाई एक्सिस। नेक्स्ट एक और, एट, नेक्स्ट चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। एक बार चेक कर लेता हूं मैं फिर से, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, चेक करिए। ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर का, ठीक है।
तो ब्लू कलर में इसमें इसमें रिपल्सन और थोड़ा बड़ा वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे एफ, और इसके अंदर अट्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ऐसा, ये एफ वो। तो इनका रिजल्टेंट तो क्लियर है कि इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे और थोड़ा बड़ा ऐसे। अब ग्रीन कलर में देखिए, ये तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, और ये है रिपल्सन, रिपल्सन में ऐसे कर देंगे एफ डैश, और यहाँ देखिए इसमें अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के चलते एफ डैश ऐसे ऐसे। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ग्रीन वाले का रिजल्टेंट ऐसे होगा। ओवरऑल रिजल्टेंट अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, ओवरऑल रिजल्टेंट जो होगा वो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। ऑन प्लस क्यू इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। हो गया। तो ये था 80 क्वेश्चन, मैचिंग आप कर लीजिएगा, काफी आसान थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और यह है एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन। आप ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी पढ़ना है। देखिए ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है सोलर सिस्टम, और ग्रेविटेशन जो 11th क्लास में थे हम लोग पढ़े हुए थे कि ये सोलर सिस्टम में यहाँ पे जो है वो सन, कैपलर लॉ, और यहाँ पे कोई भी प्लैनेट, एनी प्लैनेट, ये है प्लैनेट और प्लैनेट और सन। प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, और सन बैठे रहते हैं फोकस पे, कैपलर लॉ, ठीक। Each planet revolve around a sun in an elliptical path and sun present at the one focus of the ellipse। और उस कैपलर लॉ में हम लोग ये पढ़े थे कि ये बताइए, ये मास, ये भी मास प्लानिटरी सिस्टम में, ये जो फोर्स लगेगा, यहाँ जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये है पोजीशन वेक्टर, ऐसे वेक्टर आर, ये ऐसे इस तरह। दोनों के बीच में एंगल देखेंगे, यहाँ आप फोर्स वेक्टर और नाउ इसके अंदर वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर के बीच में, यहाँ एंगल जो है वो एंगल जो दिख रहा है वो है पाई, ऐसे पाई वो, ठीक है। नाउ टॉर्क, टॉर्क जो होता है, ये टॉर्क जो है टॉर्क, टॉर्क जो होता है वो है आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर और क्रॉस एफ होता है, ठीक है ऐसे। मतलब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आर और एफ और साइन थीटा, साइन पाई और एक यूनिट वेक्टर, बट साइन पाई तो जीरो हो गया, ठीक है, साइन पाई तो जीरो हो गया, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, हम लोग पढ़े हुए थे कि ये टॉर्क जो है, टॉर्क इक्वल टू जीरो, ये ऐसे। और टॉर्क जब जीरो होगा, टॉर्क का मतलब डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी ऐसे। टॉर्क जीरो का मतलब डी वेक्टर एल बाई डी टी, ये इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वेक्टर एल जो है वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। एल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क जो जीरो हुआ, जो आपका टॉर्क जीरो है, टॉर्क का मतलब होता है डी एल बाई डी टी, और डी एल बाई डी टी अगर जीरो है, एल मस्ट बी कांस्टेंट, एल कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और हम लोग पढ़े हुए थे कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ये पढ़ चुके हैं, और वहाँ न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाए थे कि एम वी आर के टर्म में लिखना होगा। तो एम और वी वन आर वन इज इक्वल टू एम और वी टू आर टू। दो अलग अलग जगह पे रिलेट करना हो तो, या फिर आपको लिखना हो V1 R1, ग्रेविटेशन में पढ़े थे V2 R2, ऐसे हम लोग डिस्कस किए थे। या V प्रोपोर्शनल टू इन 1/R होता है, ये हम लोग पढ़े हुए थे कि ऐसे कोई प्लैनेट है, ये मास हुआ, सन हुआ, और यहाँ से इस जगह प्लैनेट है, मान लीजिए इसका स्पीड V1 है, ये डिस्टेंस R1 है, और ये यहाँ चला गया तो इसका स्पीड जो हुआ यहाँ V2 हुआ, और ये डिस्टेंस है R2 है, ऐसा
इस तरह से। तो V1 R1 V2 R2 हम लोग पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम चीज तो है, सेम ऑप्शन भी देखेंगे तो एकदम क्लियर साफ दिख रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या था आईटी के एडवांस क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ था कि एक चार्ज है, ये कैपिटल क्यू है, ठीक है, और एक चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है, और दूसरा चार्ज कैसा था आपका, आपका है माइनस क्यू है। यहाँ चार्ज जो है वो है माइनस क्यू, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ तो सेम है, वही चीज तो है। वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन और पोजीशन वेक्टर ये है, अगेन सब कुछ सेम। टॉर्क जीरो, और टॉर्क जीरो होने के चलते एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन आप देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू अलोंग कैपिटल क्यू इज कंजर्व। सो सेम क्वेश्चन। तो ये है 11th क्लास, और उसको रिलेट करेंगे तो 12th क्लास का एकदम एक जैसा क्वेश्चन और एकदम आसान आईडी एडवांस का क्वेश्चन। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं सब कुछ सेम। थर्ड, ये है न्यूक्लियस, और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, ये है आर, ऐसे फोर्स एफ, ऐसे हो गया, सब कुछ सेम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम सब कुछ सेम, वही एंगुलर मोमेंटम सारा रिजल्ट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, NH/2 पाई, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो बोर्स मॉडल आपने पढ़ा था। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब हुआ MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये सो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस रिजल्ट के लिए टॉर्क जो है वो टॉर्क जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। हो गया। तो ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन। कुछ छोटा सा क्वेश्चन भी है, देखिए तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए। थर्टी टू। सो रिजल्टेंट फोर्स, सो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमने प्लानिंग करना है, और रिजल्टेंट फोर्स जैसे सिंपल सा नंबर 1, मान लीजिए ऐसे आता है, ये मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ, सीजियम क्लोराइड लैटिस या यूनिट सेल, सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल। तो हम लोग पढ़े हुए हैं सॉलिड स्टेट सीजियम क्लोराइड पढ़ा हुआ आपका, और कुछ ऐसा फिगर होता है, क्यूबिक यूनिट सेल है, और बीसीसी लैटिस ये होता है आपका सीजियम क्लोराइड, और ये है क्यूबिक यूनिट सेल। तो सारे कॉर्नर पे जो है क्लोराइड, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड हो गया सारा कॉर्नर पे ऐसा, और सेंटर पे होता है सीजियम, बॉडी सेंटर, तो ये है सीजियम। तो पढ़ा हुआ हम लोग का जस्ट केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट के अंदर लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, लैटिस ऑफ सीजियम क्लोराइड। अब फिगर देखिएगा और आप बताइएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन सीजियम प्लस, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सीजियम प्लस, सो सीजियम प्लस पे रिजल्टेंट फोर्स ऑन सीजियम प्लस, आंसर है जीरो, जीरो।
इसलिए कि यहाँ देखेंगे ये है, इससे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे इससे अट्रैक्शन होगा, ऐसा अट्रैक्शन होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्शन सब सिमेट्रिकली है, और सारा 8 फोर्स है, सब अट्रैक्शन है, और उस तरह रिजल्टेंट फोर्स जो हो गया वो 0। ये है रिजल्टेंट फोर्स ऑन सीजीएम प्लस इज 0 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए ऐसे पूछा जाता है, हेक्सागोन है और साइड है ए, और यहां सारी जगह चार्ज है क्यू, ये चार्ज क्यू, 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 प्लस क्यू, प्लस क्यू, हर जगह चार्ज है यहाँ पे। यह है सेंटर, और यहाँ चार्ज रखा हुआ है एक स्मॉल क्यू, प्लस क्यू, एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज है, और वो रखा हुआ है सेंटर पे ऐसा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस क्यू के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये रिपेल करेगा, और ऐसा, और सारा देखेंगे फोर्स तो हर फोर्स में इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इक्वल ऐसे बन रहा है। तो इस तरह रिजल्टेंट फोर्स अगर हेक्सागोन है, साइड ए है, हर जगह आपको चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे अगर प्लस क्यू रखें या माइनस क्यू रखें वो मैटर नहीं करता है। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस क्यू एट सेंटर 0 हो गया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, यह है हेक्सागोन है और साइड ए है, और हर जगह चार्ज, एक जगह छोड़ दीजिए, एक जगह चार्ज छोड़ना है, और हर जगह चार्ज ऐसे लगा हुआ है, प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू, और ऐसा है प्लस क्यू, और ये है प्लस क्यू, और ये भी है प्लस क्यू, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये है सेंटर, और सेंटर पे रखा हुआ एक चार्ज है वो है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है सेंटर पे, ऐसे प्लस क्यू चार्ज। मुझे चाहिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेंटर। देखिए, प्लान करिए, ये है प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये है रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, और ये रिपल्सन, ये तो 0 हो गया, ये जानते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। एग्जैक्टली सेम प्लस क्यू यहाँ पे रिपल्सन, और ये है प्लस क्यू रिपल्सन, ये भी, ये रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और अब देखेंगे यहाँ पे, अगर ये डिस्टेंस ए है तो आप जानते हैं हेक्सागोन का ये भी वाला डिस्टेंस भी ए होगा, ये डिस्टेंस ए है, और ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू ऐसे रिपल्सन करेगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऐसे हो गया, एफ रिजल्टेंट फोर्स ये इस साइड में। तो अलोंग अगर डायरेक्शन चाहिए, मान लीजिए इस पॉइंट का है, इसका पॉइंट ए लिख रहा हूँ मैं, इसको बी लिख रहा हूँ, और इसको सी और डी और ई और एफ, तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओ टू ए, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और अलोंग ओ टू ए, ये हो गया। नेक्स्ट, इस तरह हेक्सागोन में आता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है सेंटर पे निकालना है, और उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मान लीजिए हेक्सागोन ऐसा हो, साइड है ए, यह सेंटर, एक पे है चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज है माइनस क्यू, फिर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे है चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ चार्ज है माइनस क्यू।
ऐसा। और यहाँ पे चार्ज जो सेंटर है, सेंटर पे चार्ज जो है वो है प्लस क्यू, ऐसा प्लस क्यू, इस तरह। ठीक है, मुझे चाहिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस क्यू, स्मॉल जो प्लस क्यू है एट सेंटर पे। देखते हैं, प्लान करते हैं। देखिए ये वाला और ये वाला रिपल्सन, ऐसे रिपल्सन हुए, ठीक है, ऐसे। और ये अट्रैक्शन, तो रेड कलर दो बना लीजिए, रेड कलर का दो। ठीक है, नेक्स्ट ये है प्लस, ये प्लस है रिपल्सन, और ये माइनस प्लस अट्रैक्शन, तो ग्रीन कलर का ऐसे दो बनाइए, ग्रीन कलर का दो। नेक्स्ट ये है प्लस और प्लस रिपल्सन और माइनस प्लस अट्रैक्शन, तो ब्लू कलर का भी ऐसे दो बना लीजिए, एक और दो, ब्लू कलर का ऐसे। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो हो गया फोर्स ऑन प्लस क्यू 0, तीनों इक्वल, जितने भी हैं देख रहे हैं इक्वल और सिमेट्रिसिटी पे है। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, एक और है, देखता हूं मैं नेक्स्ट क्या है। देखिए 5, ऐसे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं देख लेता हूँ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा हुआ है ये। तो प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू, यहाँ लिखा हुआ एक है प्लस क्यू, यहाँ है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, फिर है यहाँ प्लस क्यू, प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, और ये है माइनस क्यू, और यहाँ सेंटर पे रखा हुआ एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू, ये है ए, ऐसे। अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए और इस पे और डायरेक्शन पे चाहिए, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी हुआ, और ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट है एफ, ऐसा। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए वो प्लस क्यू पे और उसका डायरेक्शन पे, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। देखिए चलिए प्लान करते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये और ये रिपल्सन हुआ, ये रेड कलर का रिपल्सन हुआ, और ये रिपल्सन हो गया। ये रेड वाला तो 0 हो गया, रेड कलर तो 0। नेक्स्ट ग्रीन कलर, इसको और इसको ले रहा हूं, तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन ग्रीन कलर वाला, और ये वाला अट्रैक्शन। रेड कलर ग्रीन कलर भी कैंसिल, इक्वल अपोजिट। अब ब्लू कलर पे आते हैं, ये और ये रिपल्सन, और ये वाला प्लस क्यू और माइनस क्यू अट्रैक्शन, ऐसे। सो ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन अलोंग ओ एफ, ओ से एफ, सो एफ रिजल्टेंट। दोनों जोड़ लेंगे, ये डिस्टेंस जानते हैं, ये डिस्टेंस भी, ये हेक्सागोन में तो सारा डिस्टेंस बराबर ए के बराबर ही हो जाएगा। तो 2 है, तो 2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, ऐसे। और अलोंग ओ टू एफ, अलोंग ओ टू एफ, ओ एफ, ओ एफ डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंपल सा क्वेश्चन है और पैकेज से मैंने क्वेश्चन लिया है और ये लिखा हुआ कि अलोंग एक्स एक्सिस 10 चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अलग अलग मैग्नीट्यूड है, 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 8, 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 8, 27 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 और वो लास्ट वाला 1000 इंटू 10 पे पावर माइनस 8। इसको देख के पता चल रहा है कि ये है ये 1 क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और 4 का क्यूब तो हो गया 64 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 ऐसे। ये 5 का क्यूब 125 पता चल रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर, 20 30 40 50 100 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए फोर्स। देखिए यहाँ पे तो फोर्स जानते हैं, ये रिपल्सिव फोर्स होगा इधर की तरफ, तो फोर्स सेंटर पे ओरिजिन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इसको 1 है, ये है 1 इंटू 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 और डिस्टेंस का स्क्वायर तो ये है 0.1 सेंटीमीटर है, तो मीटर करेंगे तो 0.1 मीटर 0.1 मीटर हो गया, प्लस 1 इंटू 8 10 पे पावर माइनस 8 और ये डिस्टेंस 0.2 ऐसे ही 1 इंटू 27 10 पे पावर माइनस 8 0.3 ऐसे ऐसे लास्ट वाला होगा 1 इंटू 1000 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 1 इंटू 1 ऐसे। सो फोर्स एट सेंटर, सो 9 इंटू 10 पे पावर 9 ऐसे। ये ऊपर चला गया तो 100 हो गया और इसमें कटेगा तो इंटू 10 पे पावर माइनस 6 1 प्लस ये 8 है और डिवाइड बाय 4 तो 2 हो गया, प्लस ये है आपका 9 3 हो गया और प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, देख लीजिए आपका ऐसा हो गया। बाकी आपका फोर्स ओरिजिन पे ये है 9 इंटू 10 पे पावर 3 और ये जोड़ लेंगे आपका तो 3 3 6 और 10 हुआ और 10 15 और ये 6 हुआ 15 6 21 और 7 28 और प्लस 10 और 38 और 48 और 7 48 और 55 इतना न्यूटन। अब मैं ऐसे देख लेता हूँ किस फॉर्मेट में है। सो आंसर का जो फॉर्मेट है सो ठीक है, 10 पे पावर 5 माइनस 5 में लिखा हुआ तो आप सॉल्व कर लेंगे, मैं इधर कर देता हूँ। टेन पे पावर 3 4.95 10 पे पावर 5 न्यूटन, यह है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे कई क्वेश्चन मेडिकल में आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा और क्वेश्चन बना दूंगा। सो लिखा हुआ है कि एक चार्ज है ये, दूसरा चार्ज ये 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और एक इसके बीच में कहीं एक चार्ज रखना है क्यों, और उसका डिस्टेंस निकालना है स्मॉलर से या लार्जर चार्ज से कि नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0। नेट फोर्स ऑन 0 इसका मतलब आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम या आपका प्लस क्यू एट इक्विलिब्रियम, ये भी लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। ये प्लस क्यू जो है इक्विलिब्रियम पे, तो इसका मतलब नेट फोर्स का मतलब 0 का मतलब ये और ये इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये F1 है और F2 है तो इस साइड में जो लगा F2 और इस साइड जो लगा F1 वो बराबर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं हम लोग F1
मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 इनके इनके बीच में रिपल्सन हो गया, तो अब जानते हैं आप कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है Q, और 10⁻⁻⁶ और डिवाइड बाई x का स्क्वायर, और ये F2 इधर लगा, इसके इसके बीच में रिपल्सन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q कैंसिल हो गया, 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1/x²। सो 2 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सॉल्व करिए। 0.1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसे सॉल्व करेंगे। 0.1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये प्लस माइनस √2 हो जाएगा, 1.414। सॉल्व करते हैं। 0.1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस माइनस 1.414 हो गया। नेक्स्ट, सो एक्स चाहिए हमें, तो दोनों चांस लेके चलिए, प्लस और माइनस को भी। सो 0.1 और माइनस एक्स बाई एक्स करेंगे, तो अगर एक प्लस साइन ले रहा है, प्लस साइन का मतलब 1.414 लेंगे, और ये है 0.1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.414, ऐसे इस तरह से। ठीक है, सो ये है 0.1 माइनस एक्स 1.414 इंटू एक्स, 0.1 इज इक्वल टू 2.414 एक्स। एक्स का वैल्यू हो गया 0.1 डिवाइड बाई 2.414। किस यूनिट में है आपका, ये तो मीटर में आ जाएगा। अगर आपको सेंटीमीटर लेना है तो सेंटीमीटर में, अगर मैं इसमें सेंटीमीटर करूंगा तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 2.414, ये है सेंटीमीटर। और इस तरह x जो हुआ 10 डिवाइड बाई 2.414। सॉल्व करिए। सॉरी, 10 डिवाइड बाई 2.414, 4.14 लिखा हो, 4.14 सेंटीमीटर। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है देखते हैं। 0.1 और माइनस एक्स माइनस 1.414 एक्स, इसको इधर कर लीजिएगा। 1.414 एक्स माइनस एक्स, सॉरी 0.1 एक्स इधर चला जाएगा, 1 माइनस 1.414 एक्स, घटाएंगे यहाँ पे माइनस 0.414। ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ये तो हटा दीजिए, एक्स निगेटिव कभी नहीं होगा, डिस्टेंस है ना, पॉजिटिव लेना है। तो ये आंसर है आपका, लिखना है कि 4.14 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ऐसा देख लेंगे आप जो लिखना है आपको प्रेजेंट करना है आंसर। सो डिस्टेंस जो है 4.14 सेंटीमीटर, 4.14 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज या 5.86 सेंटीमीटर फ्रॉम लार्जर चार्ज। ये है आंसर। मैं चेक कर लेता हूं क्या आंसर है आपका। सो 4.1, सो लार्जर चार्ज से है 5.86, 5.9 कर सकते हैं, 5.9 फ्रॉम ए, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो ये मेडिकल क्वेश्चन है और ऐसे ही आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन था। तो ये मेडिकल का क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक चार्ज है सेंटर पे रखा हुआ है और एक स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है और डिस्टेंस L/2 ये L है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ऑन क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो 0 है रिजल्टेंट फोर्स। देन हमें स्मॉल क्यू चाहिए, तो साइन अपने आप आ जाएगा प्लस या माइनस। देखिए मान लीजिए ये अगर हम प्लस चार्ज ही ले रहे हैं तो इनके इनके बीच में ये जो है और ये इनके इनके बीच में रेड वाला फोर्स जो हो गया F1 ऐसे रिपल्सन, और इसके इसके बीच में ये जो देख रहे हैं इनके इनके बीच में जो फोर्स हुआ वो है F2, ये F2 है ऐसे, ये भी रिपल्सन है। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है, मतलब F1 प्लस F2 0 करना है। तो F जो रिजल्टेंट है वो फोर्स जो है वो 0 करना है, मतलब रेड कलर वाला F1 ग्रीन कलर वाला F2 ये 0 करना है ऐसे। सो रेड कलर जो है आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेड कलर का 4Q इंटू क्यू, 4Q और इंटू क्यू और डिवाइड बाई ऐसे L² प्लस F2। सो F2 जो हो गया तो ये और ये इनके बीच में यहाँ डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और ये डिस्टेंस है L/2। सो L/2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 हो गया। चलिए, सो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू L² सब कैंसिल हो गया, तो 4 कैपिटल क्यू प्लस यहाँ पे और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 और स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये आंसर में चेक करेंगे ये होना चाहिए आपको ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, एकदम आसान सा है। तो ये दो चार्ज हैं और एक चार्ज मिड पॉइंट पे रखा हुआ है और लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अगर मिड पॉइंट है तो मान लीजिए कि अगर ये डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, तो इस साइड पे डिस्टेंस ए ही होगा। और सिस्टम ऑफ चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों स्मॉल क्यू चाहिए। मान लीजिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको इक्विलिब्रियम है। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब किसी के लिए, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम में देखिए अगर इसके लिए पढ़ेंगे तो यहाँ रेड कलर के लिए फोर्स लगेगा F1 और इसके लिए पढ़ेंगे अगर इनके बीच में तो ये फोर्स लग गया यहाँ पे ग्रीन कलर वाला F2। और इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट फोर्स तो 0 होता है। फॉर इक्विलिब्रियम F रिजल्टेंट जो है 0, मतलब F1 और प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू 0। F1 का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डिवाइड बाई 4a², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a² इज इक्वल टू 0 ऐसा। सो आप रिजल्ट आप देखेंगे तो कैपिटल क्यू और डिवाइड बाय 4 प्लस स्मॉल क्यू और इक्वल टू 0 ऐसे। सो स्मॉल क्यू जो है वो है -q/4। आंसर में चेक कर लेंगे, -q/4 ये है आंसर। इसका और भी फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन जिससे इस तरह से आपको पूछा जाता है। मान लीजिए ऐसे पूछा गया क्वेश्चन कि आपका ये चार्ज है, ये कैपिटल क्यू है और ये भी कैपिटल क्यू है और यहाँ पे रखा हुआ है, ये है
स्मॉल क्यू है और ये मीड पॉइंट पे है। और अगर हमें चाहिए इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल क्यू जो होगा वो है माइनस कैपिटल क्यू बाई 4, ऐसा ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए ऐसे नहीं पूछा गया और इस तरह से आपको पूछा गया क्वेश्चन, ये भी आता है पेपर में। मान लीजिए ऐसे पूछा गया कि ये है आपका, ये है माइनस क्यू और ये भी है माइनस क्यू और ये है क्यू, ये रखा हुआ मिड पॉइंट पे, और इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए जो है तो स्मॉल क्यू जो हो जाएगा यहां उल्टा कर लेंगे, प्लस कैपिटल क्यू बाई 4 हो जाएगा, ये ऐसे। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था, यहां पे है +1 कूलम, यहां भी है +1 कूलम, ऐसा है, और यहां पे है ये चार्ज है स्मॉल क्यू और मिड पॉइंट पे, और इसको इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सो सिस्टम का इक्विलिब्रियम के लिए अगर इक्विलिब्रियम पे रखना है सिस्टम का, तो ये स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -1/4 कूलम, स्मॉल क्यू जो हो जाएगा ये माइनस, ये जो है 1 है 1/4, मतलब स्मॉल क्यू -0.25 कूलम, ये है, ये हो गया। और अगर यहां माइनस रहे चार्ज, मान लीजिए यहां पे अगर -1 है कूलम और ये है -1 कूलम, और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए तो ये आप जानते हैं कि ये हो जाएगा आपका प्लस और 1/4 कूलम, या +0.25 कूलम, ऐसे। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन है मेडिकल का और इसमें फिगर दिया हुआ है, स्टेटमेंट था जो से फिगर आपको ड्रॉ करना है और चेक करना है कि इक्विलिब्रियम है तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल है या अनस्टेबल है। हम लोग जानते हैं, देखिए पहले स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैं बता देता हूं आपको, आप जानते हैं पढ़े हुए हैं, तो इसमें हमें चेक करना है इसके लिए। तो नंबर 1 पॉइंट ऐसे देखेंगे, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए ये जो है ऐसा है, एक कर्व है और यहाँ पे एक बॉल है, बॉल जो है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और बॉल जो है वो अगर रेस्ट में, ठीक है, और रेस्ट में है, ये बॉल ऐसे रेस्ट में है, तो इक्विलिब्रियम, रेस्ट में है, रिजल्टेंट फोर्स 0। बट अगर हल्का सा आप डिस्प्लेस कर देंगे इस बॉल को, हल्का सा जस्ट फिंगर से जस्ट हल्का सा, मतलब लेफ्ट या राइट कहीं भी डिस्प्लेस करेंगे, तो ये कहीं भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये रिटर्न बैक नहीं करेगा, ये जो है एक बार जब नीचे गिरना शुरू कर जाएगा तो वो नीचे की तरफ ही गिरते रहेगा, ऐसे ये डाउनवर्ड ऐसे डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहेगा, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम तो है बट अनस्टेबल है, क्योंकि एक बार वो नीचे आया तो वापस नहीं लौट पाएगा। नेक्स्ट,
इस पे भी वापस हम लोग बात करेंगे इस पे। सेकंड, सो ये अर्थ है और एक कर्व कुछ ऐसा है और यहाँ कोई एक बॉल रखा हुआ है और ऐसा। अगर इस बॉल को लेफ्ट डिस्प्लेस करें तो वापस रिटर्न करना ही करना है, या राइट डिस्प्लेस करेंगे फिर भी वो रिटर्न करेगा, वापस आ जाएगा। तो ऐसे पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये देखिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे हल्का सा, वो रिटर्न बैक करके अपने घर वापस आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो घर वापस आ जाए, यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, नेक्स्ट देखिए। बताइए आप, अभी क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा इसके आगे एक दो पॉइंट और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। यह है चार्ज रिंग है, इस पे चार्ज रिंग है। ये चार्ज रिंग है, ये इसका एक्सेस है, ये सेंटर हुआ। ठीक, अब यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू है। अगर यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू है, ऐसा स्मॉल क्यू चार्ज है, और ये रेस्ट में है, सेंटर पे है, रेस्ट में है ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम पे। बट कैसा, आप देखेंगे अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, हल्का सा अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, अभी तो यहाँ फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पे है। बट अगर इसको हल्का सा एक्सेस से थोड़ा सा आगे किया तो देखिए ये टोटल प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और इसको रिपल्सन करके इसको भगा देगा, वो वापस नहीं आएगा। वो इसको, ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू रिपल्सन करके इसको भगा देगा। तो जब तक यहाँ बैठा है इक्विलिब्रियम में है, बट एक बार आप थोड़ा सा हल्का सा मूव करा दीजिए उसको, तो दोनों प्लस क्यू और ये क्यू रिपल्सन करके वो भाग जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट, और अगर यही चार्ज रिंग रहे और चार्ज नेगेटिव रहे, माइनस रहे, तो यह है चार्ज प्लस क्यू, यह है सेंटर। और अगर ये चार्ज माइनस रहे, नेगेटिव चार्ज रहे, ये है माइनस क्यू, ऐसा ये। और अगर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दीजिए, चलिए थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए हल्का, देखिए क्या होता है। अगर हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़िए, क्या ये घर वापस आ जाएगा? आंसर है यस, वापस आ जाएगा, क्योंकि ये रिंग है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, इधर हो गया अट्रैक्शन, ये है अट्रैक्शन है, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा और ये घर वापस आ जाएगा। और जब घर वापस आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। वो चेक करना है स्टेबल अनस्टेबल, ये चेक करना था। तो चलिए, सो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है चार्जेस भाई? +4Q और ये -Q, ये है +4Q, यहां भी है +4Q, यहां है -Q, सिमेट्रिसिटी है, ए है, ये भी ए है, ठीक है। ये है +Q, +4Q, ये है +4Q, ये। अभी देखिएगा इस पे, इसके बारे में बात करें हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। ठीक
ठीक है। अब इस पे देखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, क्योंकि ये इनके बीच में अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन और यहाँ पे अट्रैक्शन, ये फोर्स देखेंगे इधर और इधर इक्वल, क्योंकि 4 क्यूब और ये -क्यूब, 4 क्यूब -क्यूब, डिस्टेंस भी बराबर है अट्रैक्शन के चलते। रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो तो जीरो है, एफ रिजल्टेंट जीरो है। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब ये एट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन है चेक करना है एट इक्विलिब्रियम, ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो इक्विलिब्रियम कंफर्म है। अब मुझे चेक करना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। देखिए अब मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दे रहा हूं, इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूं। मैं हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया और ये है डिस्टेंस घट गया यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा डिस्प्लेस कर दीजिए। अब बताइए, देखिए ध्यान से, अब देखना है कि क्या ये घर वापस आ रहा है कि नहीं। तो ये पहले देखिए, इसके इसके बीच में अट्रैक्शन, बट अट्रैक्शन थोड़ा कम, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो अट्रैक्शन ऑफकोर्स अट्रैक्शन है, तो ये, बट इस बार हुआ ये F1 ऐसे थोड़ा कम, छोटा रेड कलर F1 छोटा लाइन, क्योंकि यहाँ और यहाँ इनके बीच में पहले डिस्टेंस A था बट इस बार डिस्टेंस बढ़ गया। और इसके बीच में जो है अगेन अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा ऐसे F2 ऐसे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स, अगर इन दोनों वेक्टर को देखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, तो इधर के डायरेक्शन में ही इसका मोशन हो जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, इस जगह वापस वो नहीं आएगा। और वापस जब नहीं आया तो ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसी के लिए चेक कर सकते हैं आप, इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी चेक कर सकते हैं, किसी के लिए चेक कर सकते हैं। और मेरा जो आंसर आया कि यहाँ पे ऑप्शन में देख ले रहा हूँ, ऑप्शन में स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल नहीं, पहला वाला नहीं है, नन ऑफ चार्जेज इन इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम तो है, ऑल द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आंसर है ऑल द चार्जेज, आंसर सी, are in unstable equilibrium position. Equilibrium. So all the charges are in unstable equilibrium position. हो गया? Next.